नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1857 और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1945 तक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पार्ट है उसको आज हम पढ़ेंगे, जिसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके कुछ पॉइंट मैंने बनाए हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा ये एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य कंपनी में बढ़ते भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना था। और भी इस एक्ट में बदलाव थे, जैसे कि मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड में बैठी निर्देशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। ये अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसने ही भारत में केंद्र प्रशासन की नींव रखी और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड वैरन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का भी प्रावधान था, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ। कब हुआ गठन? 1774 में। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसे कंफ्यूज नहीं करना। आज़ाद भारत का 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जब भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था।